प्रिय साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर आपका स्वागत है। और इस अवसर पर जैसा कि हम पिछले वर्ष भी हम इसी प्रकार से लाइव होकर के आपके सामने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था, और इसी प्रकार से हम पिछले कई वर्षों से आपके सामने एक चर्चा छेड़ी है, एक चर्चा बनाई है आपके सामने कि किस प्रकार से सुपर कॉन्टिनेंट इज गिगेंटिक इल्यूजन। पिछले अनेक वर्षों से हम इस बातों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक्टिव हूं और अनेक वर्षों से आपके सामने एक नई विचारधारा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि मैं हर दिन आपके सामने ये कहने का प्रयास करता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं कि सुपर कॉन्टिनेंट एक प्रकार का भ्रम है। और वो कैसे भ्रम है, जब हम पूरे यूनिवर्सल सिस्टम की बात करते हैं, पूरे एंटायर यूनिवर्सल सिस्टम की बात करते हैं, कॉमन थिंग्स की बात करते हैं, सिमिलरिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर इस नवाचार को आपके सामने मैं पिछले अनेक वर्षों से प्रस्तुत करता रहा हूं। इन नए विचारों का आप स्वागत कीजिए और इसके बारे में आप अपने ग्रुप्स में, आपके मित्रों के बीच में, आपके संस्थाओं में, और मैं यहां तक ये कहूंगा जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और साथ ही इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स और देश के बड़े बड़े संस्थान हैं, वहां पर इसकी चर्चा अवश्य करें। प्रिय साथियों, मेरे पीछे एक मानचित्र है, आप देख रहे हैं, विश्व का मानचित्र है। उस पर मैंने कुछ एरो बना रखे हैं और इस तरह से बैंड इस प्रकार की शेप आपको दिखाने का प्रयास करता रहा हूं और बताता रहा हूं कि ये शेप क्यों बनी, ऐसी आकृति क्यों बनी, ये आकृति कहां से आई। इस पर मैं अनेक इसके पक्ष में प्रमाण देता रहा हूं। फिर साथियों, इस पुस्तक की हार्ड कॉपी समय समय पर आपके सामने इसकी सॉफ्ट कॉपी शेयर करता रहा हूं और ग्रुप्स में भी इस पे मैंने अपने बात को प्रमाणित करने के लिए इसके पक्ष में अनेक संदर्भ दिए हैं। और आज मैं इस चर्चा में आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि ये जो विश्व का मानचित्र आप देख रहे हैं, इस विश्व के मानचित्र में मूल बात क्या है कि आप इस पैटर्न को देखिए कि अगर आप पूरे विश्व के मानचित्र पर ध्यानपूर्वक नोट करें, ध्यान से एक देखने की बात है कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका एक दूसरे में फिट बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ये आपस में एक दूसरे की कोस्ट लाइन किनारे जो हैं ऐसे बने हुए हैं जैसे एक दूसरे में फिट हो रहे हैं। और इस प्रकार से ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सभी, इंडिया, अंटार्कटिका, और इस प्रकार से सभी आपस में एक दूसरे में फिट हुए ऐसा बताया जाता है। जियोलॉजी में इस बात के बारे में कहा जाता है और सारे मिलकर के एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था। मैं ये कहना चाहता हूं सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ भी नहीं था, पेंजिया जैसा कुछ भी नहीं था। इसके पीछे बेस क्या है, इसके पीछे आधार क्या है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो विश्व के नक्शे पर अलग अलग स्थानों पर जो ये बेंडिंग है इसको नोट कीजिए। नॉर्थ अमेरिका इस प्रकार से आपको बेंड हुआ, इस पर रूप से देखा जा सकता है। इस प्रकार से आप जो देख रहे हैं ये ऊपर जो ग्रीनलैंड है, इस प्रकार से इसके पास में जो बैफिन बे है और इस प्रकार से दूसरे स्थान है, ये छोटे छोटे स्थान है, इस प्रकार से बेंड हुए स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। मैक्सिको को देखिए, इसके पास में पनामा है और दूसरे छोटे छोटे क्यूबा, और इस प्रकार से छोटे छोटे कैरिबियन और दूसरे स्थान है। और इस प्रकार से ये जो एक बेंडिंग है। और अगर ब्राजील को देखें तो ब्राजील भी साउथ अमेरिका को देखें तो साउथ अमेरिका भी इस प्रकार से बेंड हुआ है। इस प्रकार से ये बेंडिंग है। इस चीज को ध्यान से नोट कीजिए और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।
अगर आप अफ्रीका को थोड़ा सा ध्यान से सोचें तो अफ्रीका इस प्रकार से बैंड हुआ है, इस तरह से ये बैंड हुआ है, इस तरह से। और मेडागास्कर के पास में समुद्र के अंदर भी इस प्रकार से बेंडिंग है, इस तरह से। और जो मिडिल अटलांटिक रिज है वो इस तरह से बेंड हुए और आप देख सकते हैं। फिर साथियों और आगे बढ़ते हैं, रसिया के ऊपर ये छोटा सा द्वीप है नोविया जेमेलिया, ये भी बैंड हुआ है इस तरह से, और इस तरह से ये बैंड हुआ है। और इंडिया भी इस प्रकार से बैंड हुआ दिखता है, इस प्रकार से एस प्रकार की आकृति बनी है जो ये पूरे विश्व के मानचित्र पर ध्यान से गौर कीजिए आप। और आगे बताऊं आपको, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया और इस प्रकार से ये छोटे छोटे द्वीप, और इस तरह से आप ये जो देख रहे हैं ये इस प्रकार से बेंडिंग साफ स्पष्ट नजर आती है। फिलीपींस और इस तरह से बेंडिंग साफ नजर आती है ये इस तरह से। और ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार से ये यहां से यहां तक इस प्रकार से बेंडिंग है। और ये न्यूजीलैंड में इतना बड़ा फॉल्ट है, ये फॉल्ट क्यों है, किस प्रकार से ये ब्रेक है, और इस प्रकार से ये न्यूजीलैंड इस प्रकार से बेंड है। न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर यहाँ पे हवाई द्वीप समूह है, वो हवाई द्वीप समूह में भी बेंडिंग है। इस तरह से आप विश्व के मानचित्र को गौर कीजिए, साथ में अंटार्कटिका की शेप को भी गौर कीजिए। अंटार्कटिका की ये शेप ऐसी क्यों है? बड़े ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अंटार्कटिका की ये ऐसी आकृति और इस प्रकार से यहाँ डायरेक्ट पैसेज है। और विश्व के मानचित्र को गौर करने पर देखते हैं कि इधर इधर इस तरह से फोर्स लगता हुआ दिखता है और इधर इस तरह से उल्टी दिशा में लगता है, यानी नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ट्विस्टिंग होता हुआ लग रहा है। इस तरह से क्या है कि ग्रीनलैंड में और छोटे छोटे द्वीपों में और नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हुए इस प्रकार से आप बेंडिंग देख सकते हैं। हवाओं में भी इसी प्रकार से है, जो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है और साउथर्न हेमिस्फीयर में इसी प्रकार से ओशियन वाटर है, वो भी इसी प्रकार से मूवमेंट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी का पूरा ग्लोब जो है, पूरा अर्थ सिस्टम है, मून पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। मून के ऑर्बिट जो है उस पर भी इस ट्विस्टिंग का और इस प्रकार से जो कसौट का प्रभाव पड़ता है। ये कहां से आया, इसके बैक में जाते हैं तो अब तक क्या है कि अनेक ग्रहों की खोज हो चुकी है, और वो ग्रह जो है बृहस्पति और शनि के बीच के, शनि और यूरेनस के बीच के, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के, नेपच्यून और सुपर अर्थ के बीच के, और सुपर अर्थ और अर्थ के बीच के अनेक ग्रहों की खोज हो चुकी है। ऐसा कैप्लर मिशन और अनेक दूसरे अभियानों से भी ये पता चलता है। तो आज विज्ञान दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रख रहा हूं कि वास्तव में क्या सुपर कॉन्टिनेंट था? इस तरह से अगर हम अब ग्रहों को देखें तो पृथ्वी के जन्म का तरीका बदल जाता है। और जब इस क्रमिक विकास में जब हम आगे बढ़ते हैं तो बृहस्पति में जिस प्रकार से डिफरेंशियल रोटेशन चल रहा है, सैटर्न में चल रहा है, यूरेनस नेपच्यून में चल रहा है, वहीं पृथ्वी के अंदर भी दिखाई देता है। अगर विश्व के मानचित्र पर अगर आप डिफरेंशियल रोटेशन के प्रमाणों को खोजें, अगर ध्यानपूर्वक पता लगाएं कि वास्तव में क्या ये डिफरेंशियल रोटेशन क्या विश्व के मानचित्र पर इसके रेमिनेंट है, हवाओं में है, स्पष्ट रूप से है, पानी में पर भी उसका इफेक्ट है, और सॉलिड क्रस्ट जो लिथोस्फीरिक क्रस्ट है या ओशनिक क्रस्ट है उस पर भी इसका प्रभाव है। और प्लेट मोशन जो जीपीएस के डाटा आते हैं, जिस प्रकार से समय समय पर प्लेट मोशन के जो आंकड़े आते रहते हैं, उनसे पता चलता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट किस दिशा में कितनी वेलोसिटी से चल रहा है। आप ध्यानपूर्वक गौर कीजिए कि इस प्रकार से बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ से अर्थ, इस प्रकार से सुपर अर्थ से अर्थ के बाद में वीनस, वीनस के बाद में मार्स, मार्स के बाद में, इस प्रकार से धीमी गति से पृथ्वी सिकुड़ती जा रही है। और इसका अतीत यानी इसका बैक, तो पृथ्वी पहले बड़ी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, और बड़ी थी, और बड़ी थी, इस तरह से हम गैस दानव ग्रह थी, इस प्रकार से हम और बड़ी थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से मैंने इस पुस्तक में आपके सामने में चर्चा करता रहा हूं समय समय पर कि वास्तव में पृथ्वी कसी जा रही है, निचोड़ी जा रही है, इस प्रकार से पृथ्वी में क्या है कि ट्विस्टिंग हो रहा है। लेकिन ये ट्विस्टिंग इतना फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो मोशन में होता है, इतना स्लो मोशन में होता है। ये हमें आंकड़ों के द्वारा, ऑब्जर्वेशन के द्वारा पता लगाना है कि आखिर ये रेट क्या है, कितने रेट से, कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट हो रही है। तो भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, इसी प्रकार से पृथ्वी पर अनेक, पृथ्वी का रोटेशन अप डाउन होता है।
और इस प्रकार से क्या है कि समय समय पर दूसरी इवेंट भी होती रहती है। तो जो सूर्य में जो एक सौर चक्र है, वो सौर चक्र 11.1 वर्ष का है और सूर्य पूरा कस जाता है और फिर वापस लूज होने लगता है। इस प्रकार से टाइट लूज होता रहता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की इस चर्चा को आगे बढ़ाइए और आप सभी से उम्मीद करता हूं कि इस बात पर गौर करेंगे कि ये सुपर कॉन्टिनेंट कैसे इल्यूजन है, कैसे भ्रम है। अगर आप पृथ्वी के जन्म के नए तरीकों को देखें, नेबुलर हाइपोथेसिस को एक नए तरीके से सोचें कि ग्रहों का जन्म कैसे होता है, तारों का जन्म कैसे होता है, तो आपके सामने पृथ्वी के जन्म के एक नए आइडिया के आधार पर, और इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि वास्तव में ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं विश्व के मानचित्र पर इसके प्रमाण कि ये कॉन्टिनेंट्स जो है वो इस प्रकार से बेंड हुए हैं। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर चर्चा करेंगे।